हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैड फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन फैंटेसी फिल्म मेलेफिसेंट अ फेरी गॉडमदर। ये मूवी परी और इंसान के बॉन्डिंग पर बेस्ड है, जिसमें एक खूबसूरत परी जो दिल की बहुत अच्छी है, वो ना चाहते हुए भी एक प्रिंसेस के साथ बहुत गलत कर देती है। ऐसा उसने क्यों किया, जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत मैजिकल फॉरेस्ट में एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है मेलेफिसेंट। वो उस जंगल की क्वीन होती है। मेलेफिसेंट के सर पर 2 हॉर्न्स होते हैं और साथ ही साथ उसके पीठ पर 2 पर भी होते हैं। मेलेफिसेंट ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही किसी इंसान को, क्योंकि उस मैजिकल फॉरेस्ट में मेलेफिसेंट के अलावा बहुत डिफरेंट क्रिएचर्स भी रहते थे और वो उन्हीं के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन जब मेलेफिसेंट जंगल की सैर कर रही थी, तब उसे जंगल में एक इंसान का बच्चा दिखाई देता है और वो उस बच्चे से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा उससे कहता है कि मेरा नाम स्टीफन है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं इस जंगल के पास वाले कैसल में ही रहता हूँ। मेलेफिसेंट उस लड़के से कहती है कि ये एक मैजिकल फॉरेस्ट है, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कैसल का रास्ता बता देती हूँ। फिर वो दोनों कैसल की तरफ जाते हुए बातें करते हैं और वो उससे कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो, मुझे पता नहीं था कि इंसान इतने भी अच्छे होते हैं। जिस पे स्टीफन कहता है कि तुम भी काफी खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारे विंग्स बहुत अच्छे लगे। और वो उससे कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं क्या तुमसे रोज मिलने आ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस कैसल में काफी अकेला फील करता हूँ। इस बात पर दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी मेलेफिसेंट को करंट लगता है, क्योंकि स्टीफन ने एक मेटल की रिंग पहनी हुई थी और वहाँ मेलेफिसेंट उसे बताती है कि एंजल्स को मेटल से एलर्जी होती है, वो उसे जला भी सकती है। इसके बाद स्टीफन अपने किंगडम के कैसल में वापस चला जाता है, लेकिन जिस कैसल से स्टीफन बिलोंग करता था, वहाँ का किंग उस फॉरेस्ट पर कब्जा करना चाहता था। अब नेक्स्ट डे स्टीफन फिर से उस मैजिकल फॉरेस्ट में आता है और वहाँ मेलेफिसेंट और स्टीफन दोनों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। देखते ही देखते काफी साल गुजर जाते हैं और अब मेलेफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो दोनों यहाँ किस भी करते हैं। अब धीरे धीरे मेलेफिसेंट को बिलीव हो जाता है कि इंसान एंजल के दुश्मन नहीं होते और वो दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद स्टीफन उस फॉरेस्ट में आना अचानक से बंद कर देता है, जिससे उसे उस लड़की की काफी याद आती है और अब वो काफी अकेला महसूस करने लगती है। अब एक दिन मेलेफिसेंट अपने फॉरेस्ट के पेड़ पर रेस्ट कर रही होती है कि तभी उस किंगडम का राजा अपनी आर्मी को लेकर मेलेफिसेंट के फॉरेस्ट पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, जो कि उस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। और इसीलिए उस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मेलेफिसेंट उन सबके सामने अकेले ही खड़ी होती है और उन सबसे जमकर मुकाबला करती है। और मेलेफिसेंट अब काफी एग्रेसिव हो जाती है और वो अपने फॉरेस्ट के सारे रूट गार्ड्स और अपने क्रिएचर्स को बुला लेती है। अब उनकी टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो सब मिलकर दूसरी आर्मी से मुकाबला करते हैं। अब मेलेफिसेंट खुद अपने पर से बहुत सारे सोल्जर्स को अकेले ढेर कर देती है। उसके पर अब इतने बड़े हो चुके थे कि वह उनकी मदद से बहुत सारे सोल्जर्स को उड़ा देती है। मेलेफिसेंट अब अपने साथियों के साथ मिलकर उस फाइट को जीत जाती है और अब वो किंग अपने मुंह की खाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि किंग काफी ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो चुका है और वो अपने सारे खास लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और उनसे कहता है कि उस मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस विंग्स वाले क्रिएचर को मारकर उस फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया जाए और जो भी ऐसा करेगा मैं उससे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा और फिर वो इस किंगडम का नया किंग भी होगा। तभी उनमें से एक लड़का सामने आता है और वो कहता है मैं ऐसा करूंगा। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि स्टीफन ही होता है, जो अब काफी बड़ा हो चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने उसी जंगल में जाता है, जहाँ वो मेलेफिसेंट को देखकर काफी खुश होता है और मेलेफिसेंट उससे कहती है कि आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई, इतने दिन से तुम कहाँ थे और तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। जिस पर स्टीफन कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि किंग तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था जो तुमसे नहीं मिल सका। और मेलेफिसेंट इस बार फिर से स्टीफन पर भरोसा कर लेती है, लेकिन स्टीफन तो यहाँ अपने मकसद को पूरा करने आया था। अब वो दोनों मिलकर एक खूबसूरत से झील के किनारे प्यार भरी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद स्टीफन मेलेफिसेंट को अपनी बोतल से पानी पिलाता है। पानी पीते ही मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है, क्योंकि स्टीफन ने उस पानी में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। और अब मेलेफिसेंट के बेहोश होते ही
स्टीफन अपना चाकू निकाल लेता है ताकि वो उसे मार सके, और जब वो उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती है, जो वक्त उन दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा था। इसलिए वो उसे नहीं मारता, लेकिन वो मेलेफिशिएंट के दोनों परों को काट लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगली सुबह मेलेफिशिएंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों पर गायब हैं। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती और ताकत दोनों उन्हीं विंग्स में थी, और अब वो काफी उदास हो जाती है और टूट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन अब मेलेफिशिएंट के पर लेकर किंग के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, जिस पर किंग बहुत खुश होता है और फिर वो अपनी बेटी की शादी स्टीफन से करा देता है, जिसके बाद स्टीफन वहाँ का नया राजा बन जाता है। दूसरी तरफ मेलेफिशिएंट बिना पर के काफी उदास थी और वो अब उड़ भी नहीं पा रही थी। फिर जब एक दिन मेलेफिशिएंट कहीं जा रही थी कि तभी वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। उसे ये चीज देखकर बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन अपने मैजिक से उस कौवे को इंसान बना देती है। शिकारी ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा इंसान बनने के बाद अब मेलेफिशिएंट के पास जाता है और उससे कहता है कि शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आज से आपका गुलाम हूँ। और मेलेफिशिएंट इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डेविल रख देती है, और वो उसे ऑर्डर देती है कि तुम कैसल पे जाकर नजर रखो, और वो ऐसा ही करता है। और जब वो कैसल से लौटता है तो डेविल मेलेफिशिएंट को बताता है कि स्टीफन ने आपको धोखा दिया था, उसने आपके विंग्स काटकर राजा को दे दिए थे। ये सुनने के बाद मेलेफिशिएंट का इंसानों पर से विश्वास उठ जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद स्टीफन की एक बेटी पैदा होती है और इसी खुशी में वो लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका फायदा उठाकर मेलेफिशिएंट वहाँ पहुँच जाती है और उसे विश करने लगती है। मेलेफिशिएंट उस छोटी बच्ची से मिलती है और वो उससे कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उम्र 16 साल की होगी तुम्हें एक कील लगेगी और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये बोलकर वो उस बच्ची को श्राप दे देती है। स्टीफन उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मेलेफिशिएंट कहती है, मैं भी एक लड़की थी, पर याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन मेलेफिशिएंट दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो रहम खाकर स्टीफन से कहती है कि इस श्राप का एक तोड़ है, अगर तुम्हारी बेटी 16 साल की उम्र होने से पहले उसे उसका प्यार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वहाँ वो 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और अब तुम तब तक वापस मत लौटना जब तक इसकी उम्र 16 साल की ना हो जाए, वरना इसका श्राप सच हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन मैजिकल फॉरेस्ट पर फिर से अटैक करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलेफिशिएंट ने अपनी पावर से कवर कर रखा था और कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। और अब यहाँ फिर से सीन चेंज होता है और हमें एक प्रिंसेस दिखाई जाती है जिसका नाम अरोरा होता है, जो कि स्टीफन की बेटी होती है। और अब वो तीनों एंजल उसे लेकर काफी दूर चली गई थी, लेकिन मेलेफिशिएंट अपने सोर्स के थ्रू पता लगा लेती है कि अरोरा किस जगह रह रही है और फिर वो वहीं चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो अरोरा को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी थी जो उसे देखकर हंसने लगती है। ये देखकर मेलेफिशिएंट का दिल पिघल जाता है क्योंकि मेलेफिशिएंट एक बहुत ही अच्छी परी थी। जो परियां प्रिंसेस अरोरा की केयर कर रही थी वो काफी केयरलेस थी, इसलिए अब मेलेफिशिएंट अरोरा को अपने साथ ले जाती है। अब एक दिन अरोरा एक बटरफ्लाई का पीछा करते करते खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी मेलेफिशिएंट उसे अपने पावर से बचा लेती है। देखते ही देखते अरोरा 15 साल की हो जाती है और अब उसका श्राप पूरा होने में बस 1 ही साल बाकी रह गया था। वहीं दूसरी तरफ अब मेलेफिशिएंट और अरोरा में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ माँ और बेटी की तरह रहती थी। वो एक साथ खेलती थी और साथ बातें किया करती थी और इस वजह से मेलेफिशिएंट चाहती थी कि उसका श्राप पूरा ना हो और अरोरा बिल्कुल ठीक रहे। अब एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलेफिशिएंट अपने सारे पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने श्राप से मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया श्राप वो वापस नहीं ले सकती। इस बात को लेकर वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसका 16वां बर्थडे बस आने ही वाला था। जिसके बाद मेलेफिशिएंट ये दुआ करती है कि इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए जिससे कि ये श्राप से मुक्त हो सके। फिर सुबह होती है, प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिशिएंट बातें कर रही होती हैं। तभी प्रिंसेस अरोरा मेलेफिशिएंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ हैं? सभी एंजल्स के तो पर होते हैं। तब मेलेफिशिएंट उसे बताती है कि उसके भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उसे धोखा देकर उसके पर छीन लिए
और वो उसे बताती है कि उसे उसकी पर की बहुत याद आती है, वो बहुत अच्छे थे। इसके बाद अब मेलिफिसेंट रोने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा के 16 साल होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया था। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो काफी स्मार्ट था और वो एक प्रिंस भी होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद अरोरा उन 3 एंजल के पास जाती है जिनके साथ वो रहा करती थी और वो उन्हें बताती है कि वो मेलिफिसेंट के साथ रहना चाहती है। ये बात सुनकर फिर वो तीनों एंजल्स अरोरा को सब कुछ सच बता देती हैं। वो उसे बताती हैं कि किसी ने तुम्हें श्राप दिया था और वो और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट थी। ये सुनकर अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो बहुत उदास हो जाती है, जिसे सुनकर वो सीधा मेलिफिसेंट के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि जो भी मैंने सुना क्या वो सब सच है। और ये सब जानकर मेलिफिसेंट उससे कहती है कि हाँ ये सब सच है, मैंने तुम्हें श्राप जरूर दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैं सिर्फ तुम्हारे फादर से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। तुम्हारे पिता के बाद एक तुम ही हो जिससे मैंने इतना ज्यादा प्यार किया, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोते हुए सीधा वहीं कैसल के पास चली जाती है और वो अपने फादर यानी स्टीफन से कहती है कि पापा मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं। लेकिन यहाँ अपनी बेटी को देखने के बाद स्टीफन को काफी गुस्सा आता है और वो उन तीनों परियों से पूछता है कि क्या तुम एक दिन का और इंतजार नहीं कर सकती थी? इसका 16वां बर्थडे पूरा होने ही वाला था। अब स्टीफन गुस्से में अपने सोल्जर से कहता है कि इसे वापस वहीं छोड़ाओ और या फिर इसे एक कमरे में बंद कर दो जहां कोई आता जाता ना हो। लेकिन ऐसा करने के बाद भी स्टीफन उस श्राप को नहीं रोक सकता था और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे था। और फिर श्राप के असर से प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद वहाँ से चलने लग जाती है और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ स्पिनिंग पिन पड़ी हुई थी जिसमें कील लगी होती है और वो श्राप की वजह से उन पिन्स को खुद टच कर लेती है और वो गहरी नींद में चली जाती है, जिस वजह से स्टीफन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी अब गहरी नींद में सो चुकी थी और अब वो कभी नहीं उठ सकती थी। उधर मेलिफिसेंट को भी काफी बुरा फील हो रहा था, इसीलिए वो उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। उसे लगता है कि क्या पता ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और हो सकता है ये प्रिंस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा वापस से उठ जाए। इसलिए मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर प्रिंसेस सो रही थी। तभी तीनों एंजल्स उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसे बताता है कि मैं पास वाले कैसल का प्रिंस हूँ। जिसके बाद वो तीनों एंजल उस लड़के को अरोरा के पास ले जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यही है जो अरोरा का प्यार है और वो उसे जगा सकता है। जब वो लड़का अंदर जाता है और उसे किस करता है लेकिन अरोरा फिर भी नहीं उठती, जिसके बाद वहाँ मौजूद एंजल्स उस लड़के को धक्का मारकर वहाँ से निकाल देती हैं। जब मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि वो उसका सच्चा प्यार नहीं है तो ये देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है और वो कहती है मैं तुम्हें हमेशा मिस करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। और रोते हुए वो उसके सिर पर किस करती है और वहाँ से जब वो जाने लगती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुकिए मेरी गॉड मदर। और ये आवाज अरोरा की होती है। और अब हमें यहाँ ये समझ में आता है कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। और तभी इतने में स्टीफन मेलिफिसेंट के ऊपर एक जाल फेंककर उसे कैद कर लेता है, जिससे मेलिफिसेंट को काफी पेन भी होता है क्योंकि वो जाल मेटल का था जो एंजल्स को जला भी सकता था। और अब मेलिफिसेंट अपनी पावर्स का यूज करके अपने कौवे डेविल को एक ड्रैगन में बदल देती है जो काफी खूंखार होता है और वहाँ मौजूद काफी लोगों को अपने मुंह से आग निकालकर जला देता है, जिससे अब मेलिफिसेंट भी आजाद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब स्टीफन अपनी आर्मी को लेकर वहां आ जाता है जिन्होंने मेटल शील्ड पहनी हुई थी ताकि वो मेलिफिसेंट को जला सके। तभी प्रिंसेस अरोरा को वहां कैसल में मेलिफिसेंट की वहीं पर नजर आते हैं जो पहले कभी कट गए थे, जिन्हें स्टीफन ने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। तभी वो पर मेलिफिसेंट के करीब आकर अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर प्रिंसेस अरोरा उन्हें आजाद कर देती है और अब वो पर मेलिफिसेंट से खुद जाके अटैच हो जाते हैं, जिस वजह से मेलिफिसेंट अब फिर से उड़ सकती थी। अब मेलिफिसेंट स्टीफन के हाथों को जंजीर से बांधकर अब वहाँ से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। लेकिन स्टीफन अपनी हरकतों से कहाँ बाज आता और वो मेलिफिसेंट पर फिर से अटैक करता है, जिस वजह से अब वो दोनों वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ स्टीफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ रखा था ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाले होते हैं कि तभी मेलिफिसेंट यहाँ अपने परों को खोल लेती है
और फुर से उड़ जाती है। और वहीं अब स्टीफन की भी नीचे गिरने की वजह से डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि मेलिफिशिएंट अब अपने फॉरेस्ट के आसपास की बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने अपने मैजिक से बनाई थी। वहीं अब मैजिकल फॉरेस्ट और भी हरा भरा हो जाता है। वहीं अब मेलिफिशिएंट और प्रिंसेस ऑरोरा को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ मेलिफिशिएंट प्रिंसेस ऑरोरा से कहती है अब से तुम ही इस फॉरेस्ट की क्वीन हो। और इसके बाद से अब वो किंगडम और फॉरेस्ट दोनों एक हो जाते हैं, जहां अब सब मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मेलिफिशिएंट और प्रिंसेस ऑरोरा की बॉन्डिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।